नमस्कार। बेंगलोर शहर में आज हम गोता लगाएंगे। आपके भेजे गए स्रोतों के आधार पर देखेंगे इस शहर का इतिहास, इसके आकर्षण और आज क्या चल रहा है। इन स्रोतों में शहर कैसे बना, मशहूर जगहें जैसे बागीचे, किले, महल, मंदिर और हाँ, मौजूदा सरकार के कुछ पहलों का भी जिक्र है। मकसद यह है कि बेंगलुरु के ऐतिहासिक ताने बाने और आज की जो तेज रफ्तार है उसके संगम को थोड़ा समझें। तो शुरुआत करते हैं शहर की नींव से। ये बात है 1537 की। केम्पेगौड़ा प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य के तहत एक मिट्टी के किले से इसकी शुरुआत की थी। बाद में फिर हैदर अली और टीपू सुल्तान आए। उन्होंने इसे और मजबूत किया, मतलब पत्थर का किला बनवाया। जी हाँ। और फिर आए अंग्रेज। उनके टाइम में यहाँ का मौसम इतना अच्छा था और कैंटोनमेंट वगैरह बना, तो ये गार्डन सिटी के नाम से मशहूर हो गया। बिल्कुल। और ये गार्डन सिटी वाली पहचान, ये इसमें लाल बाग बोटानिकल गार्डन का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। हैदर अली ने शुरू किया था 1760 में, फिर टीपू सुल्तान ने इसे और बढ़ाया। ये कोई छोटा मोटा बाग नहीं, 440 एकड़ में फैला है। वाह, 240 एकड़। हाँ, और इसमें वो मशहूर ग्लास हाउस भी है। पर एक और चीज है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। क्या? वहां एक लावा पत्थर है, कहते हैं लगभग 300 करोड़ साल पुराना। 300 करोड़ साल? मतलब शहर तो क्या धरती के बनने के समय का? हाँ, कुछ वैसा ही। वाकई कमाल की चीज है। ये शहर के इतिहास से भी कहीं ज्यादा पुराना कनेक्शन है। अद्भुत। अच्छा, लालबाग के अलावा कब्बन पार्क भी तो है, वो भी काफी मशहूर है। जी बिल्कुल। कब्बन पार्क, वो भी लगभग 300 एकड़ का है। शहर के बीचों बीच हरियाली। और उसमें कई पुरानी इमारतें भी हैं शायद। हाँ, जैसे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी है और अटारा कचहरी, जो अब हाईकोर्ट बिल्डिंग है, 1884 की बनी हुई। तो ये दोनों बाग, लाल बाग और कब्बन पार्क, क्या इन्हें बनाने के पीछे सोच में कोई फर्क था? हाँ, थोड़ा कह सकते हैं। लाल बाग की शुरुआत वो भारतीय शासकों ने की, पौधों के कलेक्शन पर ज्यादा जोर था। कब्बन पार्क ब्रिटिश दौर में बना, तो वो पब्लिक रिक्रिएशन और प्रशासनिक इमारतों के आसपास की ग्रीनरी, उस पर ज्यादा फोकस था। समझ गया। दोनों ही शहर के लिए बहुत जरूरी हैं। और इसी ऐतिहासिक परत में हमें बैंगलोर फोर्ट के कुछ बचे हुए हिस्से मिलते हैं, जैसे दिल्ली गेट। हाँ। और टीपू सुल्तान का समर पैलेस, वो तो लकड़ी का बना है, 2 मंजिला। उसकी नक्काशी के बारे में काफी सुना है। हाँ, 1791 में पूरा हुआ था। और फिर एक बिल्कुल अलग स्टाइल का है बैंगलोर पैलेस, ट्यूडर स्टाइल में। अच्छा, वो वडियार राजघराने वाला? जी, 1874-78 में बना। तो इतिहास की कई परतें हैं यहाँ। और आधुनिक भारत की तरफ आए तो विधान सौध, उसका जिक्र तो बनता है। बिल्कुल, 1951 में बनना शुरू हुआ। आजादी के बाद कर्नाटक की प्रशासनिक शक्ति का प्रतीक है वो, नव द्रविडियन स्टाइल में। नेहरू जी ने उसे राष्ट्र को समर्पित मंदिर कहा था ना? सही कहा, उसकी भव्यता ही ऐसी है। ये दिखाता है कि बैंगलोर सिर्फ अंग्रेजों की गार्डन सिटी नहीं रहा, बल्कि आधुनिक भारत का एक अहम केंद्र बनने की महत्वाकांक्षा रखता था। इतिहास, प्रशासन और आस्था का भी यहाँ गहरा रंग है, जैसे बुल टेम्पल। हाँ, दोड्डा बसवन्ना गुडी, 1537 का बना हुआ एक ही ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की वो विशाल मूर्ति। और वो गवि गंगाधारेश्वर मंदिर, जो चट्टान काटकर बना है। जी, 16वीं सदी का। और उसकी खासियत यह है कि मकर संक्रांति पर सूर्य के किरणें सीधी शिवलिंग पर पड़ती हैं। ये तो वाकई अनोखा अनुभव होगा। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे पुरानी परंपराएं आज भी जिंदा हैं। अब अगर आज के बेंगलुरु को देखें, हाँ, आज का बेंगलुरु कैसा है? तो एमजी रोड, ब्रिगेड रोड, कमर्शियल स्ट्रीट, ये सब खरीदारी, कैफे कल्चर, मतलब शहरी चहल पहल के नए सेंटर्स बन गए हैं। और राजनीतिक तौर पर? अभी श्री सिद्धारामैया मुख्यमंत्री हैं, मई 2023 से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। उनकी सरकार की एक बड़ी पहल है शक्ति योजना। हाँ, वो महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा वाली। जी हाँ, और इसके अलावा शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी जोर है, जैसे फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है। मेट्रो तो आजकल बैंगलोर में घूमने के लिए काफी जरूरी हो गई है, सुना है? हाँ, मेट्रो और बीएमटीसी की बसें दोनों ही ठीक हैं, और मेट्रो नेटवर्क तो बढ़ ही रहा है। तो ये जो विकास हो रहा है और जो ऐतिहासिक पहचान है शहर की, वही संतुलन वाली बात आ जाती है। वैसे घूमने वालों के लिए बीएमटीसी की दिव्य दर्शन जैसी गाइडेड टूर सर्विस भी है। अच्छा। और जिन्हें ज्यादा भीड़ नहीं पसंद, उनके लिए तुराहल्ली जंगल या कैकुंड्राहल्ली झील जैसी शांत जगहें भी हैं। घूमने के लिए सबसे अच्छा मौसम कौन सा रहता है वैसे?
कहते हैं दिसंबर से फरवरी का मौसम सबसे सुहावना होता है। ठीक है, तो इन सब स्रोतों को मिलाकर देखें तो एक ऐसे शहर की तस्वीर बनती है जिसमें कई परतें हैं। मतलब केम्पेगौड़ा के मिट्टी के किले से आज की मेट्रो तक। और भविष्य के बीच एक दिलचस्प कश्मकश में है। कश्मकश? हाँ, एक तरफ अपनी विरासत को सहेजने की चुनौती है, दूसरी तरफ एक ग्लोबल शहर बनने की जरूरतें और आकांक्षाएं हैं। जी ये बैलेंस कैसे बनेगा, यही आगे देखना होगा। बिल्कुल। और यहीं पे एक सवाल मन में आता है जिसे शायद सोचने के लिए छोड़ना चाहिए। क्या? जिस रफ्तार से और जिस तरह का विकास आज बेंगलुरु में हो रहा है, खासकर ये बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर जोर, क्या ये शहर अपनी वो गार्डन सिटी वाली पहचान, अपनी ऐतिहासिक धरोहर, इन्हें सिर्फ यादों में रखेगा या वाकई भविष्य के साथ इनका कोई तालमेल बिठा पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है।